हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसको हम समझते हैं ऑर्बिट्स के थ्रू। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्बिट होता क्या है। ठीक है, तो ऑर्बिट जो कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी में पढ़ेंगे, ऑर्बिट किसी भी प्लेनेट के या किसी भी बॉडी के चारों तरफ वो एक सर्कुलर पाथ जिसमें कोई भी उसका सैटेलाइट या फिर कोई भी बॉडी घूम रही हो, रिवॉल्यूशन कर रही हो या फिर चक्कर लगा रही हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं चक्कर लगाना। तो ऑर्बिट में घूमना मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी ना। तो उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं कि किस तरीके से हम उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। देखो, हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, जो चक्कर लगा रहा है हमारी अर्थ के चारों तरफ। साथ ही साथ अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड, हमारे सन के अराउंड। उन सभी की कुछ ना कुछ एक ऑर्बिट है, फिक्स ऑर्बिट है, जो इलिप्टिकल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। तो हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सन, अर्थ के लिए स्पेशली। सन के लिए जो है ऑर्बिट हमारी इलिप्टिकल है, जो हमारा सन एक उसके फोकस पे, केपलर्स लॉ में ये हम पढ़ते हैं। केपलर्स के जो लॉज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। भाई, ऑर्बिट में घूमने के लिए कुछ स्पीड चाहिए, तो वो मिनिमम वेलोसिटी या जो भी वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन तो होगी, तो वेलोसिटी में जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी राउंड में चक्कर लगाने के लिए, उसको वो मिनिमम वेलोसिटी कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो उसको बांधे रखती है किसी भी ऑर्बिट में। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑर्बिट, है ना, इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, अलग अलग सैटेलाइट्स के लिए अलग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जान लेते हैं अर्थ के चारों तरफ अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्बिट कर रहा है प्लैनेट छोटा, या फिर कोई भी बॉडी घूम रही है, तो उसमें कितनी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लीजिए अर्थ जिसका सेंटर O है, इसका जो ग्रेविटेशनल हमारा कांस्टेंट मानते हैं हम G, और मास हमारे पास ये है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ सेम ही रहता है, बट जो मास है अर्थ का, लेट से वो m है। यहाँ से यहाँ तक लेट से अर्थ की जो रेडियस है वो r, और एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर काट रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, लेट से सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए वो सैटेलाइट अभी यहाँ पे है और ये कुछ v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। इसकी जो ऑर्बिट की डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से है, ये घूम रहा है कुछ इस तरीके से, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है ये अर्थ के ऊपर सरफेस से h हाइट पे मूव कर रहा है। मान लीजिए कि इसका मास स्मॉल m है। नाउ अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाएं तो इस पर कुछ फोर्स तो काम कर रहा होगा। भाई, सैटेलाइट मूव कर रहा है राउंड में, तो जैसे हम धागे को बांधते हैं किसी भी छोटे पत्थर के साथ और उसको घुमाते हैं, तो हमें एक फोर्स फील होता है सेंटर की तरफ। वैसे अगर ऑर्बिट में कोई भी प्लेनेट मूव कर रहा है या फिर कोई भी सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो सैटेलाइट स्पेशली मूव कर रहा है, तो उसको अंदर की तरफ खींचे रखने के लिए एक फोर्स चाहिए। उस फोर्स का नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमारा काम कर रहा होगा इसके चारों तरफ इसको रिवॉल्व कराने में। तो हम जो भी बात करेंगे, हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इस बॉडी पे जो कि रिवॉल्व कर रही होगी, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा उसका जो फॉर्मूला है एफ का किसी भी हाइट पे, वो होता है हमारे पास जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस हमारी है जाए आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये मेरा वो फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को, दो बॉडी को एक दूसरे के कुछ आर डिस्टेंस पे रखने पे फील होता है। ये हमेशा अट्रैक्शन होता है और कितनी भी दूर लग सकता है, बस एक लिमिट है। हाँ, ज़्यादा दूर तक के लिए शायद ना ही काम करे क्योंकि एक वीक फोर्स है, बट पास में रखी बॉडी पे तो लगता ही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो भाई एक फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस पे काम कर ही रहा होगा, ये हमने अभी डिस्कस किया। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है हमारा एफ सी। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हमने लिया है प्लेनेट के लिए वी नॉट, स्क्वायर अपॉन आर कितना है डिस्टेंस यहाँ से आर प्लस एच। भाई ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ यहाँ पे एक लाई कर रहा होगा और एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एंड दीज बोथ शुड बी इक्वल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास ये प्रोवाइड करेगा इस ग्रेविटेशनल पुल, तो ग्रेविटेशनल पुल इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स आपका एफ किसके इक्वल होना चाहिए, एफ सी के। भाई एफ सी और एफ इक्वल होने चाहिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एफ सी एफ के इक्वल होना चाहिए, या एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच शुड बी, आर प्लस एच शुड बी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच से एक आर प्लस एच पावर कैंसिल,
तो वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच स्मॉल वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऑर्बिटल फाइंड करोगे वी नॉट तो आपको मिल जाएगी जी एम अपॉन आर प्लस एच, और ये आ जाएगा हमारा रूट में। तो ये वैल्यू हमारी हमें मिल जाएगी वी नॉट, जो कि हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हमें मिल जाएगा। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। डन। अब इसमें मॉडिफाई किए जा सकता है इसको, और भी कैसे कि भाई और तरीके भी हो सकते हैं इसको करने के लिए। और तरीके क्या हो सकते हैं भाई? और तरीके पढ़ने के लिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रेविटेशन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो जो ग्रेविटेशन है हमारा, ग्रेविटेशन का मतलब ये है, जी की बात करें अगर हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैपिटल जी कैपिटल एम इक्वल टू करूँ जी आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैं कर सकता हूँ रिप्लेस आपके इस फॉर्मूले में। तो यहाँ से हमारी वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट में जी एम की जगह रिप्लेस किया जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे लिए आ गया मॉडिफाई होके केवल जी और आर और एच में। हमारे पास ना तो कैपिटल जी है ना स्मॉल यहाँ पे कैपिटल एम है, हमारा दोनों रिप्लेस हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम चाहें, मान लीजिए कि सरफेस के पास में ही सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जो हमारा सैटेलाइट है लेट से वो सरफेस के पास में ही है, मतलब आपकी जो इसमें एच की जो वैल्यू है, एच की वैल्यू ऑलमोस्ट आर के इक्वल है। आप ऐसे मान सकते हो, या ऐसे मान लो एच बिल्कुल जीरो है, सॉरी एच जो है बिल्कुल जीरो है, एच खत्म हो चुका, मतलब कोई जरूरत नहीं है एच लेने की। आपकी जो सैटेलाइट है वो बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत बहुत पास घूम रही है। उस केस में एच को इग्नोर किया जा सकता है, मतलब एच को आप इग्नोर कर सकते हो। तो वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट में जी आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो वी नॉट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी इंटू आर। ये हमारे पास बढ़िया सा एक फॉर्मूला तैयार, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक हमारे पास फॉर्मूला और आ गया। मींस ये भी, ये वाला और ये वाला, तीनों फार्मूला हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे लिए होती है जो और स्पीड हमारी, वो रिक्वायर्ड स्पीड जो किसी भी सैटेलाइट को रोक के रखने के लिए जरूरी होती है। भाई उससे कम होगा तो वो खींचा चला जाएगा अर्थ की तरफ, ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा, तो स्पीड हमारी बनी रहनी चाहिए ताकि वो रिवॉल्व करता रहे अट्रैक्शन पुल के अंदर। तो भाई मिनिमम जो हमारी वेलोसिटी है टू पुट द सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल है और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों हमारे पास जो भी लग रहे हैं हमने उनके लिए फॉर्मूला लिखा है एंड दोनों को ही हमने इक्वल किया है। नाउ जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको इक्वल होना पड़ेगा। और देन हमने यहाँ से वी नॉट के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड किया। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की वी नॉट की। वी नॉट की वैल्यू आने के बाद हमने एक केस लिया इसमें, जब सैटेलाइट बहुत क्लोज टू द अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रही हो तो हमारी जो हाइट है वो जीरो हो जाएगी एंड वी नॉट शुड बी इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर। आर से आर एक पावर कैंसिल और हमारा जो आंसर है रूट में जी आर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव होकर आता है जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसके बेस पे उम्मीद है आप न्यूमेरिकल और कर पाओगे, और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया और आपको इससे कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो में अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।